बायोस प्लस लॉगस यूट्यूब चैनल में मैं राजेश भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए लेसन 10 अध्याय 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इस लेसन से संबंधित हर वो महत्वपूर्ण तथ्य जो एक बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में हो सकता है या वो अति लघु उत्तरीय के रूप में पूछा जा सकता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। अध्याय 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो ये आपके लिए कुछ प्रश्न जो है तैयार किए गए हैं पाठ्य पुस्तक से। पहला प्रश्न हमारे पास में है, दही जमाने वाला जीवाणु है। आपके पास ऑप्शंस है राइजोबियम, स्ट्रेप्टोकोकस या लैक्टोबैसिलस। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? दही जमाने वाला जो जीवाणु है उसका आंसर है लैक्टोबैसिलस। आपका उत्तर जो है ये होना चाहिए। प्रश्न संख्या 2 है, मनुष्य के पेट में पाया जाने वाला लाभदायक जीवाणु है। विकल्प है LAB, HIV, राइजोबियम। तो इसका आंसर होना चाहिए LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो मनुष्य की आंत में जो है पाया जाता है। इसका आंसर हुआ LAB। प्रश्न संख्या 3 है आपके लिए, इम्पोर्टेंट भी है, पूछा गया कई बार बोर्ड परीक्षा में। बेकर यीस्ट कहा जाता है राइजोबियम, मशरूम या सेकेरोमाइसिस सेरीवेसी। तो क्या आंसर होना चाहिए? गेस कीजिए। इट शुड बी सेकेरोमाइसिस सेरीवेसी। द थर्ड वन इज राइट आंसर। और फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपके लिए है, अल्कोहल बनाने में प्रयुक्त होता है सेकेरोमाइसिस सेरीवेसी, एनाबीना या जीवाणु। तो इसका आंसर भी हमारे पास होना चाहिए सेकेरोमाइसिस सेरीवेसी। इससे जो है हम अल्कोहल बनाने का कार्य भी जो है करते हैं। तो सेकेरोमाइसिस सेरीवेसी का भी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एथेनॉल तैयार होता है कच्चे तेल से, यकृत से, फलों के रस से। तो इसका आंसर सोचिए क्या होना चाहिए? एथेनॉल इसको तैयार किया जाता है फलों के रस से। तो इसका तीसरा आंसर जो है, तीसरा जो ऑब्जेक्टिव विकल्प है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना है अवश्य ही। सर्वप्रथम खोजा गया प्रतिजैविक था। चॉइस हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन या इन दोनों में से कोई नहीं। तो सबसे पहले जो प्रतिजैविक खोजा गया था उसका नाम था पेनिसिलिन। इसको आप अवश्य ही जो है याद रखेंगे। और ये भी 6th क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट होता है। पेनिसिलिन की खोज की मेंडल, फ्लेमिंग, वाटसन एवं क्रिक। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? ये भी आपको याद होगा निश्चित रूप से, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फ्लेमिंग जो है इन्होंने जो है पेनिसिलिन की जो है खोज की थी। अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है, पेनिसिलिन प्राप्त होती है कवक से, जीवाणु से, लाइकेन से। तो किससे मिलती है पेनिसिलिन? पेनिसिलिन को जो है कवक से प्राप्त किया जाता है। आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, ये हम समझते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल पुरस्कार दिया गया 1950 में, 1945 में या 1900 में। किस वर्ष दिया गया इनको नोबेल पुरस्कार? इनको जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया 1945 में। इसका ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एस्परजिलस नाइजर से प्राप्त होता है सिट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रश्न संख्या 9। तो इससे जो है एस्परजिलस नाइजर से कौन सा जो है प्राप्त होता है अम्ल? इसका आंसर हमारे पास में है सिट्रिक अम्ल। इसका आंसर होगा सिट्रिक अम्ल। अगले प्रश्न पे जाते हैं, एसिटोबैक्टर एसिटाई क्या है? जीवाणु है, विषाणु है या कवक है? तो ये जो है क्या होना चाहिए? ये एक जीवाणु है। बिल्कुल सही जो है उत्तर आप समझे होंगे। लैक्टिक अम्ल प्राप्त किया जाता है राइजोबियम से, लैक्टोबैसिलस से या मिथेनोजेन से। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए हमारे पास में, जब लैक्टिक अम्ल है तो निश्चित रूप से ये लैक्टोबैसिलस से जो है वो प्राप्त किया जाता है। अगला भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, अंग प्रत्यारोपण में प्रयुक्त होता है साइक्लोस्पोरिन ए, ट्राइकोडर्मा या एथेनॉल। तो कौन सा होता है इसमें? ये जो है इसमें पूछा भी जाता है आपसे साइक्लोस्पोरिन ए
ये प्रतिरक्षा निरोधक का कार्य करता है, कवक से प्राप्त किया जाता है। तो एक जो है ये साइक्लोस्पोरिन, ये इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 13 है, स्टैटिन प्रयुक्त होता है दर्दनाशक के रूप में, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए या कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ये है कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई जो है, इसको स्टैटिन कहते हैं। ये हमारी पाठ्य पुस्तक में जो है दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वाहित मल का जीव विज्ञानीय उपचार है प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार या तृतीयक उपचार। तो कौन सा उपचार होता है जब हम सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं? तो इसमें से हमेशा जो है वो जो उपचार होता है जीव विज्ञानी उपचार, हमेशा वो होता है द्वितीयक उपचार। प्राथमिक उपचार भौतिक उपचार में आता है और द्वितीयक उपचार को हम जो है जीव विज्ञानी उपचार के नाम से भी जानते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन। निश्चित रूप से आपको इसका आंसर पता होगा, इट शुड बी मीथेन, CH4। ये बायोगैस का जो है मुख्य घटक होती है। अगला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, पादप रोगों के जैव नियंत्रक के रूप में प्रयुक्त होता है ट्राइकोडर्मा, राइजोबियम या पेनिसिलिन। तो जो है पादप रोगों में के जैव नियंत्रक के रूप में जो प्रयुक्त होता है, इसको हम जो है ट्राइकोडर्मा कहते हैं। ये जो है एक कवक होता है। प्रश्न संख्या 17 है, मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ये भी आपसे पूछा जाता है, रासायनिक उर्वरक, जैव उर्वरक या कंपोस्ट। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? जो मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, इनको हम जैव उर्वरक के नाम से जानते हैं। बार बार पूछा जाता है, शॉर्ट नोट्स भी इस पर लिखने के लिए आपके पास में आता है। साइनोबैक्टीरिया का उपयोग होता है जैव उर्वरक के रूप में, रासायनिक उर्वरक के रूप में या जैव नियंत्रक के रूप में। तो इसका आंसर भी हमारे पास में क्या होना चाहिए? ये यही है, जैव उर्वरक। साइनोबैक्टीरिया एक जैव उर्वरक का काम करता है। 19वां सवाल है, दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु है साल्मोनेला, राइजोबियम या माइकोबैक्टीरियम। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? राइजोबियम। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जो जीवाणु होता है दाल वाली फसलों की जड़ों में पाया जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। प्रश्न संख्या 20, कवक तथा पादपों का संबंध कहलाता है। ये भी पूछा जाता है, माइकोराइजा, लाइकेन या आर्किड। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? माइकोराइजा। पहला विकल्प इसका जो है सही है। धान के खेत में पाया जाने वाला जैव उर्वरक है, अभी इसका नाम आया था, राइजोबियम, साइनोबैक्टीरिया या स्ट्रेप्टोकोकस। तो इसका आंसर हमारे पास में होना चाहिए साइनोबैक्टीरिया, जो है धान के खेत में पाया जाने वाला एक जैव उर्वरक है। प्रश्न संख्या 22 है, मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाता है लाइकेन, मीथेन या नील हरित शैवाल। कौन बढ़ाता है? ये बढ़ाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। इसका आंसर सही है। अंतिम प्रश्न है आज के लेसन के लिए, संक्रामक रोगों से बचाव के लिए उपयोगी होता है प्रतिजन, प्रतिजैविक या प्रतिरोधक। तो संक्रामक रोगों से बचने के लिए हमेशा जो है वो प्रतिजैविक, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये इसका जो है सही आंसर है। तो ये हमारे पास में लेसन 10 के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के रूप में, वो आपके लिए पाठ्य पुस्तक से तैयार किए गए हैं। हम ये आशा करते हैं कि निश्चित ही ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।